नई शिक्षा नीति 2020 पर आधारित परिचर्चा में मैं प्रमोद कुमार पाराशर, प्रवक्ता एमआई इंटर कॉलेज सिकंदराबाद, आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि सरकार ने अभी वर्ष 2020 में नई शिक्षा नीति को लागू किया है, जिसमें पुरानी शिक्षा में कई परिवर्तन व कई संशोधन किए हैं। आइए नई शिक्षा के मुख्य बिंदुओं पर बात करते हैं। इस शिक्षा नीति में सबसे बड़ा बदलाव और सबसे बड़ा संशोधन यह है कि स्कूलों द्वारा शिक्षा की व्यवस्था 6 वर्ष की उम्र से प्रारंभ न होकर 3 वर्ष की उम्र से प्रारंभ हो जाएगी। सभी शिक्षाविदों का ये मानना है कि शैशवावस्था सीखने के लिए बहुत ही उपयुक्त समय है तथा मस्तिष्क का 80% विकास 8 वर्ष की उम्र तक हो जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 3 वर्ष से 18 वर्ष के सभी बच्चों के पाठ्यक्रम व शिक्षण शास्त्रीय आधार पर 5+3+3+4 की नई व्यवस्था को लागू करने की बात कही है, जिसमें पहले 5 वर्ष में 3 से 6 वर्ष की उम्र तक प्री स्कूल, आंगनवाड़ी, बाल वाटिका में शिशु की देखभाल व मौलिक बातों को खेल खेल विधियों से सिखाया जाएगा तथा 6 से 8 वर्ष तक कक्षा 1 व 2 में प्रवेश दिया जाएगा। इन 5 वर्ष को सरकार ने फाउंडेशन कहा है। इसका दूसरा मुख्य बिंदु है सभी वर्ग के लिए शिक्षा। इसमें आर्थिक स्थिति, लिंग भेद, भौगोलिक आधार, सामाजिक स्थिति या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें सभी अमीर गरीब, लड़का लड़की, प्रवासी समुदाय, गांव कस्बा शहर, प्रवासी मजदूर तथा निम्न आय वर्ग के परिवारों के बच्चों को शिक्षा में शामिल किया जाएगा। इस इस बार इसमें असहाय परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों तथा बाल तस्करी के शिकार बच्चों को भी शिक्षा प्रदान करने की बात कही गई है। साथ ही सभी धर्म के बच्चों को समान रूप से शिक्षा के अवसर उपलब्ध होंगे। इसमें तीसरा मुख्य बिंदु दिव्यांग बच्चों की शिक्षा पर जोर दिया गया है। इसके लिए उन्हें आवश्यक सुविधाएं जैसे व्हील चेयर, ब्रेल लिपि में पाठ्य सामग्री तथा मोटी छपाई की पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएंगी तथा विद्यालय में रैंप, विशेष प्रकार की खेल सामग्री आदि उपलब्ध कराने के साथ साथ उनकी आवश्यकता व समस्याओं को समझने तथा उन्हें हल करने वाले अध्यापकों का चयन करके उन्हें नियुक्ति दी जाएगी, जिससे दिव्यांग बच्चे भी साधारण बच्चों की तरह शिक्षा प्रदान कर सकें। इसमें चौथा मुख्य बिंदु है बच्चों के ड्रॉप आउट समाप्त करने का प्रयास। देखा यह गया है कि प्राथमिक विद्यालय से माध्यमिक विद्यालय तक पहुंचते पहुंचते बच्चों का ड्रॉप आउट बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसको समाप्त करने के लिए नई शिक्षा नीति में बच्चों को सुविधाएं जैसे विद्यालयों तक की पहुंच को सुगम बनाने के लिए साइकिल उपलब्ध कराना, अभिभावकों को सशर्त नगद हस्तांतरण करना, वंचित क्षेत्रों में कस्तूरबा आवासीय विद्यालयों का विस्तार तथा वंचित क्षेत्रों में अतिरिक्त जवाहर नवोदय तथा अतिरिक्त केंद्रीय विद्यालयों का खोला जाना प्रस्तावित है। इसमें पांचवा मुख्य बिंदु समावेशी शिक्षा प्रदान करना है, जिसमें छात्रों को केवल किताबी ज्ञान प्रदान न करके उनकी रुचि व उनमें छिपी प्रतिभा के अनुसार उन्हें कला, गायन, वादन, चित्रकला, योग शिक्षा आदि भी प्रदान की जाएगी, जिससे उनका सर्वांगीण विकास हो सके। इसमें छठा बिंदु व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना है। प्राय यह देखा जाता है कि जब बच्चा माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करके विद्यालय से निकलता है, तब कभी कभी उसके सामने रोजगार की समस्या पैदा हो जाती है तथा अब तक प्राप्त शिक्षा से उसको रोजगार का कोई ज्ञान भी नहीं होता, जिससे वह इस शिक्षा के द्वारा अपने आप को असहाय अनुभव करता है। इस समस्या को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा माध्यमिक शिक्षा के साथ साथ रोजगार परक शिक्षा जैसे पॉटरी, बढ़ईगिरी, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक आदि की शिक्षा प्रदान प्रदान करने की नीति बनाई गई है। नई शिक्षा नीति के अनुसार विद्यालयों को मूलभूत आवश्यक सुविधाएं जैसे खेल का मैदान, खेलने का सामान, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, प्रयोगशालाएं आदि भी उपलब्ध कराई जाएंगी। इसमें आठवां सबसे मुख्य विषय है सुगम, रुचिकर व प्रायोगिक शिक्षा प्रदान करने के प्रयास। सरकार का मानना है कि अभी तक जो पाठ्यक्रम है उसमें बच्चों को केवल किताबी ज्ञान ही उपलब्ध हो पाता है। उसमें विषय को लेकर नई समझ, नए विचार या नई खोजों का सर्वदा अभाव रहता है तथा अपने पाठ्यक्रम के बोझ के तले बच्चों को इन विषयों पर सोचने का अवसर ही नहीं मिल पाता तथा अध्यापकों द्वारा भी कोर्स समाप्त करके इतश्री कर ली जाती है। इस समस्या के समाधान के लिए बच्चों के पाठ्यक्रम को कम व रुचिपूर्ण तथा प्रायोगिक बनाने की बात कही गई है, जिसमें छात्रों को विषय को समझने तथा नए विचार व नई खोजों के लिए पर्याप्त समय मिल सके। इस पाठ्यक्रम को रुचिपूर्ण व प्रायोगिक बनाने के लिए सरकार सभी अध्यापकों के सुझाव व नवाचार आमंत्रित करती है। स्लाइड में प्रदर्शित चित्रों में मेरे द्वारा फिजिक्स जैसे कठिन विषयों को भी प्रयोगों द्वारा सुगमता से समझाया जा रहा है
तथा इसे और अधिक विस्तारित करने की आवश्यकता है। इसके लिए सरकार अध्यापकों को ट्रेन करने तथा उन्हें मूलभूत आवश्यक सुविधाएं जैसे बुक्स, कंप्यूटर आदि उपलब्ध कराने के साथ साथ उनकी विषय से संबंधित कार्यशाला आयोजित करने की व्यवस्था भी कर रही है। धन्यवाद।